अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुनाएं क्या हाल चाल हैं आपके। और जी ये है मेरी वलीमा लुक, तीनों लुक कंप्लीट हो चुकी हैं। और जी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को तीनों में से कौन सी पसंद आई है। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है वो ये वाली लुक है। और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी ये, मतलब कि सिंपल सी और बेबी लुक जिसको कहते हैं वो लग रही थी। वो बाकी ज़्यादा थी, दोनों थी, लेकिन वो भी प्यारी थी। लेकिन बारात वाली थोड़ी सी मुझे हैवी लगी, क्योंकि वो बारात के हिसाब से थी तो मुझे हैवी लगी, फ़र्स्ट टाइम था। और जी तीनों दिन मैंने लैशेज़ लगाई थी, और जब लैशेज़ लगती थी तो ऐसे आंखों पे लगता था कि किसी ने वतन डाल दिया। और जैसे ही वो उतरती थी ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कितने ही सदियों से वो बोझ मेरी आंखों पे था और एकदम से ही उतर गया। तो जी ये जो पोज़ है ये बड़ा मज़े का लगा है मुझे, और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तीनों दिन ये किया था, लेकिन पर वलीमे वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये पिक्चर्स वगैरह हैं जो बनाई थी। और जी अब हम वापस आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो जी वेलकम बैक। और घर का काम, किचन का काम काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से होना चाहिए, कि मतलब कि डीपली वाला। तो जी वो डीप क्लीनिंग भी इंशाल्लाह करनी है बहुत जल्द, क्योंकि घर थोड़ी सी सफाई मांग रहा है। और सर्दियां आ गई हैं अब, तो अभी अगले दिन मैंने जाले साफ़ किए थे, फिर से इतने जाले लग गए हैं, समझ नहीं आ रही है। तो जाले वगैरह ज़रा साफ़ करने हैं और डस्टिंग अच्छी से करनी है। और सेटिंग भी ज़रा थोड़ी सी चेंज करनी है, बोर हो गया वो वाली सेटिंग देख देख के। तो जी अब हम सेटिंग भी चेंज करेंगे, ज़रा देखेंगे कि कैसी करनी है और क्या करना है और कैसे करना है। तो जी आप लोग भी बताइएगा कि कैसे सेटिंग करनी चाहिए। तो जी आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे। तो जी मूलियाँ मैंने धो ली हैं, और ये अब मैं यहाँ बर्तन लगा रही हूँ। बर्तन लगा के फिर मैंने आटा गूँधा, और फिर आटा गूँध के मैं अब ये मूलियाँ छील रही हूँ। मम्मा काम कर रही थी कोई और वैसे भी उनके फिंगर में दर्द, वो चोट लगी हुई है, तो इस वजह से कोई काम नहीं कर रही हैं वो। इन्फेक्शन हो रहा है उनको, और इस वजह से वो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। तो इस तरह के जो काम थे वो मैं और दुआ ही कर रहे थे। तो जी ये अब मैं मूलियाँ छील के फिर इनको कद्दूकस कर लूँगी। फिर इनको अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि पानी ना रह जाए, और फिर हमारे पराठे मतलब कि वो पानी की वजह से फिर सही नहीं बनते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और पराठे जी बहुत मज़े के बने हुए थे। और पहले रायता नहीं था, फिर बाबा आए तो बाद में रायता आया। तो पहले दही लाने वाला था, कोई था ही नहीं लाने वाला। तो फिर इस वजह से फिर जब बाबा आए तो वो लेके आए थे, वो बाद में आए थे। फिर जब वो रायता लेके आए तो फिर उसके साथ खाते पराठे, वैसे मज़े के बने हुए थे। और ये मूलियाँ छोटी छोटी सी थी, और किलो मूलियों में सिर्फ ये छोटी छोटी सी आई है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किलो में, और ये इतनी सी, पता नहीं अब क्या था, उन्होंने सही डाली थी या मुझे ऐसे लग रही थी। मैं इतने इतने अरसे बाद जो आई हैं, पूरे साल बाद, तो इस वजह से शायद मुझे कम लग रही थी, कि पता नहीं उन्होंने कुछ किया था, अब अल्लाह ही जानता है कि क्या था। तो जी आज बड़ा मज़ा आया, इंडिया हार गया है। और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच के हार गया, और उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। तो वही बड़ा ही मज़ा आया, सीने में ठंड पड़ गई है। और जी ये अब मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ, और फिर हम इसको बनाएंगे। और आगे हम फिर, ये वो वलीमा लुक थी, और ये जो है ये आज की है। और इससे आगे एक और वीडियो आएगी, वो भी आज की है। तो सॉरी कल व्लॉग नहीं मैं अपलोड कर सकी। कल आई, हाँ कल भी हम कहीं गए हुए थे, तो काम से किसी, तो इस वजह से कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। और कल सिग्नल इशू भी कोई हो रहा था, पता नहीं क्या मसला था।
तो इस वजह से कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। ना वाईफाई आ रहा था और ना कोई और आ रहा था, तो बस इसी वजह से कल वीडियो नहीं आ सकी। और ये अब मैं यहाँ पे कद्दूकस का वो हो गई हैं और पानी भी निचोड़ लिया। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। इसमें इन्होंने दड़ा मिर्च डाली थी, कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया डाला था, नमक डाला था, हरा धनिया डाला था, हरा लहसुन हमने पता करवाया था। और जी सब्ज़ी वाला भी आया था, उससे भी पूछा था, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पे आया नहीं है। और बस यही सब कुछ डाला था। और ये धनिया डाल रही हैं दुआ मैडम। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखना तो नहीं है, फ़ौरन से बस बना लेंगे फिर हम इनको, और फिर हम मज़े मज़े से खाएंगे। आप लोगों ने भी खाना है तो आज नहीं बनाई तो आप लोग अपने घर में बना के खाएं। रेसिपी तो मैं आप लोगों को दे ही चुकी हूँ, तो जी बना के खाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसे लगे हैं आप लोगों को। और जी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके ये करें और वीडियो पूरी देख के जाइएगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और मेरी मेहंदी बारात और वलीमे की लुक कैसी लगी। और ये मेहंदी बारात वलीमे की लुक मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आई थी, क्योंकि जी आजकल चल रहा है शादियों का सीज़न। तो जी इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये लेके आई कि आप लोगों को कोई आइडिया मिल जाए। तो बस आप लोगों के लिए ये मैंने किया, वरना तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। और ख़ाला को भी कुछ मॉडल वगैरह चाहिए थी कि वो कह रही थी कि उनके सैलून का हो जाए। जी उनका सैलून भी है, मैंने आपको पहले भी बताया, और उनका यूट्यूब अकाउंट भी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ उनके चैनल को भी जाके देखिएगा ज़रूर। और वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लाइक प्रोटीन की, केराटिन की, और स्ट्रीक्स वगैरह, कटिंग, और सब कुछ मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे। तो जी आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी उनके चैनल को भी ज़रूर कीजिएगा और उनके सैलून में भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो लाहौर में रहते हैं, आसपास रहते हैं हमारे, तो वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा वहाँ पे। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है वहाँ पे, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और वो होम सर्विस भी देती हैं। तो जी ये यहाँ पे पराठे बन गए हैं हमारे, और ये साथ में हमारी चाय बन रही है। और ये पेड़े करके फिर इनको बनाएंगी और जी फिर हम खाएंगे। और आज और जी हमारे जो इजरायली बहन भाई हैं उन सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, और फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कीजिएगा, और इसराइल की हर चीज़ का बायकॉट कीजिएगा। तो जी जो जो इसराइल की चीज़ें हैं, मतलब कि शैम्पू, जूस, जो भी है, जो भी उनकी ब्रांड है, उन सब चीज़ों का बायकॉट करें, और जो हमारी पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, जो उन पे परेशानी अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसको ख़त्म करे और उनको भी हमारी तरह नॉर्मल रूटीन में वापस लेके आए। तो जिस तरह हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो परेशानियाँ उठा रहे हैं, उन सबको वो सब कुछ ना देखना पड़े और वो परेशानियाँ उनको ना झेलनी पड़े, और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को भी अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियाँ दूर करें। उन पे जिस तरह इंडिया वालों ने वो लॉकडाउन कर देते हैं, जो भी मसले कर देते हैं, उन परेशानियों से, उन मसलों से अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द निकाले और उनकी सारी परेशानियाँ दूर करे। वो भी अपनी रूटीन में वापस आ सकें, वो भी वो खुशियाँ देख सकें जो हम मनाते हैं, जो हम ईद पे हर मौके पे खुश होते हैं, वो भी वो खुशियाँ देख सकें, वो भी अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार सकें जैसे हम गुजारते हैं। ये हमारे पराठे बन चुके हैं और ये अब पापा खा के बताएंगे कि कैसे लगे हैं उनको। और फिर उन्होंने बताया कि बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी हैं। तो जी ये हम गए थे पैकेजेस, और फिर हम, ये ईमान है और ये दुआ है, और ये जी है हमारा वो। और जी मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।